नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। हमने प्रोजेक्ट के बारे में जान लिया, प्रोजेक्ट वर्सेस नॉन प्रोजेक्ट के बारे में जाना, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बारे में जाना और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जाना। और आज हम जानने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप हमारा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो जाकर कीजिए, कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूट पाए और आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, इसीलिए हम प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, खैर हम इस वीडियो को चालू करते हैं। प्रोजेक्ट को पढ़ते वक्त हमने जाना था कि एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे टूल्स लगते हैं, बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं, बहुत ही अच्छा एक प्लान होता है, उसके वजह से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम सारे मेथड, टूल्स, प्रोसेस को अप्लाई करके एक अच्छा प्लान बनाते हैं और उस प्लान को अच्छे से मैनेज करके, अच्छे से ट्रैक करके उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं और तब जाके वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डन होता है, कंप्लीट होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ मेथडोलॉजीज, टूल्स एंड प्रोसेस टू सक्सेसफुली प्लान एंड एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने आपको आसान भाषा में समझाया। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको सब चीजें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम और रिसोर्सेस यानी कि जो प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए जरूरी होता है, और टीम्स जो लोग मिल के काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम्स और रिसोर्सेस को काफी अच्छे से यूज करता है, उसका 100% यूज करता है और प्रोजेक्ट के स्टेप्स को कंप्लीट करने में मदद करता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स को या प्रोजेक्ट टीम को। और उसके अंदर टाइम, कॉस्ट, स्कोप, ये सारी चीजें ऑलरेडी प्लान्ड होती हैं, जिससे हमारा प्रोजेक्ट टाइम से और जो बजट निर्धारित है उस प्रोजेक्ट के लिए, उसके अंदर जो स्कोप उसका डिसाइडेड है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, उसके अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज और उसके स्टेप्स को पूरा करने के लिए टीम्स और रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे से यूज करता है। और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को पूरा करने का जो एक बाउंड्री होता है जिसमें टाइम, कॉस्ट, स्कोप होता है, इन सभी को भी मैनेज करता है। ये सब क्या होता है ये हम वीडियो में आगे जान लेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव उसके स्टेक होल्डर या उसके क्लाइंट के द्वारा डिफाइन किया जाता है। अब ये स्टेक होल्डर क्या होते हैं? क्लाइंट तो आप सब सुनते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों, स्टेक होल्डर का मतलब कि जो भी उसमें पॉजिटिवली या निगेटिवली उस प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस प्रोजेक्ट का मैनेजर, उस प्रोजेक्ट के टॉप मैनेजमेंट के लोग, उस प्रोजेक्ट का ऑनर, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो पॉजिटिवली या निगेटिवली उसको अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो होते हैं प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर। इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए, डिटेल में वीडियो चाहिए, समझना है, कमेंट कर दो। और प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव स्टेक होल्डर या क्लाइंट डिसाइड करता है। क्लाइंट इन द सेंस कि जिसको प्रोजेक्ट बनवाना है, तो वो पहले ही उसको पता होता है कि भाई मुझे ये गोल अचीव करना है और इसके लिए प्रोजेक्ट बनाना है। अब यहाँ थोड़ा सा हम प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के बिना अधूरा है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मेथोडोलॉजीज को, उसके स्टेप्स को यूज करता है, एक प्लान क्रिएट करता है जिसमें रिसोर्सेस एलोकेशन, टास्क, माइलस्टोन और डिलीवरेबल नेसेसरीज, ये सारी चीजें डिफाइंड होती हैं ताकि स्टेक होल्डर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा सा मे बी माइलस्टोन के बारे में पता ना चले, डिलीवरेबल्स के बारे में पता ना चले। अगर आपको डिलीवरेबल्स नहीं पता है, प्रोजेक्ट वाला वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने बताया था डिलीवरेबल्स क्या होता है। यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। डिलीवरेबल्स का मतलब कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उससे क्या निकलता है। और दोस्तों, बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ डिलीवरेबल्स का मीनिंग चेंज होता है, हर फेजेस पे चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हम आगे जानेंगे, लेकिन इतना अभी के लिए इतना ही समझो कि डिलीवरेबल्स का मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो आउटपुट निकलता है। माइलस्टोन तो आपको पता ही है, हर स्टेप को सक्सेसफुली जब हम पूरा करते हैं उसको माइलस्टोन बोलते हैं। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जितने भी मेथड हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी उसमें टूल्स हैं, उन सभी को यूज करता है, एक प्लान क्रिएट करता है जिसके अंदर रिसोर्स एलोकेशन डिफाइन करता है, टास्क डिफाइन करता है, माइलस्टोन डिफाइन करता है, डिलीवरेबल नेसेसरीज को डिफाइन करता है, ताकि वो स्टेक होल्डर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके और उसे फ्यूचर में दूसरा प्रोजेक्ट भी दिया जा सके। ठीक है, पर जब प्रोजेक्ट मैनेजर कोई प्लान बनाता है, उसके अंदर उसको ट्रिपल कांस्टेंट जैसा एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको इंक्लूड करना होता है। ये ट्रिपल कांस्टेंट को हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल भी बोलते हैं, और इसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। तो समझने के लिए यहाँ भी हमें थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल के अंदर 3 चीजें आती हैं, टाइम, कॉस्ट और स्कोप, जो कि हर प्रोजेक्ट, दुनिया में कोई भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, टाइम, स्कोप और कॉस्ट, क्योंकि ये 3 चीज ही हैं जो प्रोजेक्ट को फेल कर सकती हैं और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर सकती हैं। यहाँ सिर्फ आप इतना समझिए कि हर प्रोजेक्ट का एक स्कोप होता है, हर प्रोजेक्ट में एक कॉस्ट होता है, बजट होता है, हर प्रोजेक्ट को करने का एक टाइम होता है।
स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, उसके बीच में जो टाइम फ्रेम है उसको टाइम ही बोलेंगे ना। जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं ना, उनको बहुत ही स्पेशल अटेंशन पे करना पड़ता है शेड्यूल बजट के दौरान और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के दौरान। दोस्तों, जब प्रोजेक्ट मैनेजर किसी प्रोजेक्ट के लिए फेजेस डिसाइड करता है, उसके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, उसका शेड्यूल, उसका बजट, ये सारी चीजें प्लान करता है, तो उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से इसको करना पड़ता है, क्योंकि शेड्यूल, बजट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप किसी फेज को प्लान कर रहे होते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और मैंने आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर बताया था कि प्रोजेक्ट को हम कैसे डिवाइड करते हैं फेजेस के अंदर। फेजेस को हम डिवाइड कर देते हैं वर्क पैकेजेस के अंदर, वर्क पैकेजेस को हम डिवाइड कर देते हैं एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को काफी स्पेशल अटेंशन के साथ इन सभी के बारे में सोचना पड़ता है कि उसका शेड्यूलिंग क्या होगा, उसका बजट क्या होगा, उसका फेजेस की प्लानिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें। अब लास्ट में यार, वीडियो में एग्जाम्पल ना हो तो मजा ही नहीं आता, ऐसा लगता है कुछ सीखा ही नहीं। मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कंसीडर करता हूँ इस बिल्डिंग को जो आप इमेज में देख रहे हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो लेट्स सी कि ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्राइटेरिया पे फिट बैठता है या नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं, आपको समझना है, जब ये बिल्डिंग बन रहा होगा तो बनने से पहले जो इसका ऑनर होगा उसने बहुत सारे प्लान किए होंगे, ठीक है। एक डिजाइन बना होगा और भी बहुत सारी चीज प्लान किए गए होंगे कि कैसे बनेगा, कौन सा कलर का पेंट होगा, कैसा दिखेगा, किस जगह पे बनेगा, ठीक है, क्या साइज होगा, क्या क्या उसका प्राइस होगा जब वो बन के तैयार हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक है। फिर उसका एक कॉस्ट निर्धारित किया गया होगा, उसका एक बजट होगा ना, 100 करोड़, 200 करोड़, 10 लाख, 2 लाख, 2 रुपए, ऐसे। फिर कॉस्ट हो गया, प्लान हो गया, तो एक टाइम भी निकला होगा कि भाई ये टाइम होगा, आई मीन कि 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 2 दिन, इम्पॉसिबल है 2 दिन, 6 महीने, ठीक है, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इतने टाइम में ये बिल्डिंग बन जानी चाहिए या फिर ये फ्लैट बन जानी चाहिए, ऐसी तरह, ठीक है। इस तरह से कोई टाइम होगा इस बिल्डिंग का बनने का। फिर दोस्तों इसका एक स्कोप होगा कि इतने क्षेत्र में बनाना है। स्कोप का मीनिंग सिचुएशन के हिसाब से बदलता है, ठीक है। यहाँ पे स्कोप का मीनिंग हो जाएगा इसके फीचर्स, इस बिल्डिंग के जो अलग अलग फीचर्स होंगे, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, ठीक है, उसका रेंज क्या होगा उस बिल्डिंग का। तो यहाँ स्कोप का मीनिंग रेंज, क्षेत्रफल और फीचर्स से है। आप जैसे जैसे अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे उसका स्कोप अलग होता जाएगा, पर सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्कोप इन द सेंस की फीचर सिंपली, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, और जब हम बिल्डिंग एक प्रोजेक्ट मानते हैं तो उसके अंदर भी प्लानिंग होता है, उसके अंदर कॉस्ट मैनेजमेंट होता है, कॉस्ट प्लानिंग होता है, टाइम प्लानिंग होता है, स्कोप प्लानिंग होता है। फिर इसको बनाने के लिए हमें एक टीम चाहिए और बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, और वो भी हमें असाइन करना पड़ेगा, उनके बारे में भी हमें बहुत सारा प्लान करना पड़ेगा। फिर हम बिल्डिंग के जितने भी प्रोजेक्ट फेजेस हैं उन सभी को वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें कौन कौन से फेजेस होंगे, कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कौन से स्टेप पहले होंगे, कौन से एक्टिविटीज बाद में होंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर हम उस पर एग्जीक्यूशन चालू करेंगे। हर टीम अपना अलग अलग अपने वर्क यूनिट या अपने एक्टिविटीज पे काम करेगा। एक्टिविटीज जैसे पूरा होते जाएंगे, वर्क पैकेज पूरा होता जाएगा। वर्क पैकेज पूरा होने का मतलब कि फेजेस कंप्लीट होते जाएंगे। फेजेस कंप्लीट होने का मतलब कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। खैर, थोड़ा सा समझ लो। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जब आप बड़े से काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और वो कैसे करते हैं, तो एक प्रोजेक्ट को आप फेजेस में डिवाइड करते हैं, फेजेस को आप वर्क पैकेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं, और वर्क पैकेजेस को आप एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। सिंपली ऐसा, ठीक है। तो इतना बड़ा बिल्डिंग है, इसको प्लान करने के लिए टाइम लगता है, इसको बजट पहले ही डिसाइड करना पड़ता है, टाइम डिसाइड करना पड़ता है, स्कोप डिसाइड करना पड़ता है, टीम असाइन करना पड़ता है, रिसोर्सेज डिसाइड करने पड़ते हैं। फिर इन सभी को अलग अलग फेजेस में डिवाइड करना पड़ता है। बड़े काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड करना पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि ये मैनेजेबल ज्यादा हो जाता है, अच्छे से मैनेज होता है, एफिशिएंटली होता है और काम भी फास्टर होता है, ठीक है। फिर इस पे एग्जीक्यूशन होता है, आई मीन कि सारे काम चालू होते हैं, और जो टाइम ऑलरेडी प्लान्ड है कि इतना टाइम लगेगा, उसके अंदर जब ये बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, दैट मीन्स कि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हुआ। प्रोजेक्ट हम इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट के जो गुण हैं वो इस बिल्डिंग में हैं, ठीक है। वो आपको समझना है। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अभी जब हम इतना कुछ जान चुके हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिंपली बोले ना तो ऐसा है कि गेटिंग प्रोजेक्ट डन प्रॉपरली। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? एक मेथड है जिससे हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपरली कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट में दोस्तों यही निकल के आता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक तरीका है जिससे हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से प्रॉपरली वे में
पूरा होता है, कंप्लीट होता है, एक सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट होता है। तो आप बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अबाउट गेटिंग प्रोजेक्ट डन प्रॉपर्ली और सक्सेसफुली। इतने से वर्ड को समझने के लिए हमने इतना लंबा वीडियो बनाया आपको दिखाने के लिए, जिसमें एग्जांपल्स कंसीडर किए, बहुत अलग अलग तरीके से आपको बताया मैं, और होप कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आप दर्शा सकते हैं कमेंट के अंदर। और अगर आप हमारा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जाके कीजिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। क्या है कि जब आप प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में सीखना ही चाहते हैं तो एक सीक्वेंस में सीखिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। और मैं अपने वीडियोस में काफी डीपली जाता हूँ, वीडियोस लंबे होते हैं, कोई बात नहीं, आप बोरिंग फील कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सीखते वक्त ही तो हम बोरिंग फील करते हैं, वरना कॉमेडी में हम कहाँ बोरिंग फील करते हैं। ठीक है, खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।